एमपी कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भोपाल पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद चौधरी ने तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन इस दौरान हरीश चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से सियासत में हाशिए पर चल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भोपाल पहुंचे। अपनी नियुक्ति के चंद दिनों बाद ही भोपाल आए चौधरी की सक्रियता की तो तारीफ हो रही है, लेकिन हरीश चौधरी का एक बयान चर्चाओं में है। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले चौधरी जब भोपाल पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद चौधरी ने पार्टी दफ्तर में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर जब चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इन नेताओं से जो बड़े बड़े झाड़ हैं, बड़े हो गए, बरगद हो गए हैं, उनसे ये सीखने आए कि परमानेंट वो जिस राज्य से आए वहाँ कैसे कांग्रेस समाप्त हो सकती है। मुझे लगता है उनके पास अगर कोई रणनीति नहीं होगी तो केवल ये पता करने आएंगे कि मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इनकी असफलता कैसे होती है, वैसी असफल होकर के वो अपने राज्य में लेके जाएंगे। ये समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में ये जिस तरीके से काम कांग्रेस करती है उसमें तो जनता इनको स्वीकार करने वाली है नहीं। कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। तो ऐसी सूरत में न तो कांग्रेस का कभी उदय हो सकता है मध्य प्रदेश में, लगातार पराभव ही होना है। सुना आपने, हरीश चौधरी कह रहे हैं कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है, वो तो खुद यहाँ के नेताओं से राजनीति सीखने आए हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने चौधरी के बयान को हाथों हाथ लिया और सबनानी ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति से कांग्रेस का सफाया कैसे हो, चौधरी साहब यही सीखने एमपी आए हैं। मध्य प्रदेश में मैं आया हूं और यहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उनसे मैं सीखूंगा, समझूंगा और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको मजबूत करूंगा, इन सब लोगों को साथ में लेकर। मेरे पास कोई रणनीति नहीं है, इन लोगों से ही मैं राजनीतिक सीखूंगा, मध्य प्रदेश के नेताओं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से। ये तो बात हुई सियासी वार पलटवार की, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के प्रभारियों की लिस्ट देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एमपी प्रभारियों का एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया गया है। कांग्रेस ने पिछले 7 वर्षों में एमपी में 8 प्रभारी दिए हैं। सबसे पहले मोहन प्रकाश की जगह सितंबर 2017 में दीपक बावरिया को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। अप्रैल 2020 में दीपक बावरिया ने प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मई 2020 में मुकुल वासनिक प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। सितंबर 2022 में मुकुल की जगह जेपी अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया। अगस्त 2023 में जेपी अग्रवाल की जगह रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश का जिम्मा दिया गया। दिसंबर 2023 में सुरजेवाला की जगह भंवर जितेंद्र सिंह को नया प्रभारी बनाया गया। जितेंद्र की जगह अब हरीश चौधरी को जिम्मा दिया गया है। इन सब में रणदीप सुरजेवाला सबसे कम समय प्रभारी रहे। सुरजेवाला करीब 4 महीने ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहे। भंवर जितेंद्र सिंह की जगह एमपी के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हरीश चौधरी से अब पार्टी को बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन आते ही चौधरी के इस बयान ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है क्या चौधरी एमपी कांग्रेस को फिर से सत्ता की राह दिखा पाएंगे या आया राम और गया राम की सियासत में चौधरी भी महज अगला नाम साबित होंगे। 7 साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के 8 प्रभारी बदले गए हैं और नए प्रभारी हरीश चौधरी बनकर आए हैं। उनकी मां ने उनसे जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश में उनके पास क्या ऐसी रणनीति है, तो दो टूक अंदाज में साफ किया कि मैं मध्य प्रदेश के नेताओं से राजनीति सीखने आया हूं, मेरे पास कोई रणनीति नहीं है। सबसे अहम सवाल यही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए वो कौन सा प्रभारी आएगा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को सत्ता का सुख दिला पाएगा और गुटबाजी से बाहर निकाल पाएगा। इन सब के बीच में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और नए प्रदेश प्रभारी के बयान पर सियासी तौर पर निशाना साध रही है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।